सो वेलकम इन दिस न्यू लेक्चर जिसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं कवर नहीं करने जा रहे हैं, मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ आपके प्रैक्टिस असाइनमेंट 2.1 एंड 2.2 जो आपका स्टैटिस्टिक्स का था, जो रह गया था, जो मैं कवर कर रहा हूँ। मैं बस इसमें केवल आपको गाइड करूँगा बिकॉज मैं सारे जो आपके एक्टिविटीज़ क्वेश्चन होते हैं वो मैं सब करा चुका हूँ, एग्जाम्पल्स भी आपको हैंड टू हैंड सॉल्व करके बता चुका हूँ। तो केवल मैं आपको यहाँ गाइड कर रहा हूँ। जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा संडे को लाइव क्लास में भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कवर करने जा रहा हूँ 2.1 का एक्टिविटी क्वेश्चन, 2.1 का प्रैक्टिस असाइनमेंट का क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन है। आई स्टडी कंडक्टेड इन द लास्ट 10 ईयर्स शोन द हाउ स्टूडेंट चूज डिफरेंट स्ट्रीम आफ्टर कंप्लीटिंग 10th, ठीक है। द आउटकम्स ऑफ दिस स्टडी गिवन इन फिगर 2.1। देखो एक स्टडी दी गई है जिसमें बच्चे किस हिसाब से अपना स्ट्रीम चुनते हैं, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कॉमर्स एंड अदर्स। तो इसमें परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। तो पूरा ग्राफ आपको दिया गया है। पूछा क्या गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हाउ चूजन बायोलॉजी और पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैव चूजन बायोलॉजी और पॉलिटिक्स, ठीक है। तो बायोलॉजी एंड पॉलिटिक्स को आपको क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो ये रहा आपका पॉलिटिक्स, ये रहा आपका बायोलॉजी, ठीक है। 10 एंड 10%, तो ये आपका टोटल कितना हो जाता है, 20%। तो यहाँ से 20% आपको मार्क कर देना था। तो दैट इज़ अ ईजी क्वेश्चन। यहाँ से ये आपको क्या दिया गया है, एक आपको एक पाई चार्ट दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द यूनियन बजट ऑफ इंडियन प्रेजेंटेड ईच ईयर बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो जो बजट है उसका कुछ आपको ये फिगर दिया गया है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो एक बार, ठीक है। इसमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको ये बताना है एंड द प्रॉब्लम विद द पाई चार्ट। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पाई चार्ट। देखो प्रॉब्लम आपको बतानी है, 4 ऑप्शन है। ऑल स्लाइस हैव डिफरेंट कलर, ये तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, ये तो होना ही चाहिए, तो रूल ही है इसका। देयर इज़ नो लेजेंड कंटेनिंग द नेम एंड शेयर्स ऑफ द ईच ग्रुप। हाँ देखो यहाँ पे कोई लेबल नहीं है, यहाँ पे कोई नाम नहीं है कि 45% किसके लिए खर्च है, 14.9% किसके लिए एक्सपेंड है बजट में। तो कोई यहाँ पे नाम नहीं है, ABC या फिर एजुकेशन या फिर और कुछ। तो यहाँ पे एक नाम होना चाहिए, ठीक है। सपोज एजुकेशन अगर यहाँ पे होता तो कोई नाम यहाँ पे होना चाहिए, तो वो नाम नहीं है। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे ये मार्क होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है, मतलब ये गलती है इस पाई चार्ट में। चार्ट सब टाइटल्ड इज मिसिंग, तो सब टाइटल्ड तो हो ही नहीं सकता जब टाइटल ही नहीं है। नो स्लाइस हैज़ एन ऑफसेट फ्रॉम द सेंटर, तो ये कुछ बात ही नहीं बनी। केवल एक ही ऑप्शन जो सही है वो ये रहा। देन ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। पाई चार्ट का मैं बता चुका हूँ, तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करो एंड अगर आपने वैसे तो कर ही लिया होगा बट एक बार आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। टू डेटा सेट हैविंग द सेम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज हैव द सेम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। सही बात है, उनकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी। फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी अपॉन में टोटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये सब मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको कराने की नीड हो। ये सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया। मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूँ। द मंथली सेविंग फ्रॉम द मंथ ऑफ द जनवरी टू जुलाई फॉर अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड इज गिविंग इन द टेबल। टेबल में आपको क्या गई है, पर्टिकुलर हाउस होल्ड की मंथली सेविंग दी गई है। जनवरी की सेविंग 1000 में 20 है। तो आपको क्या बताना है, आपको ये एक ग्राफ बनाया गया, ठीक है। तो ग्राफ आपको इसमें से देख लेना है, ओके। ये सेविंग्स है जनवरी में इतनी, उस हिसाब से आपके ग्राफ बनाए गए। तो बस आपको ग्राफ एक्चुअली में देखना है और आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर ही सकते हैं। एक बार 2.2 एक्टिविटी पे भी नज़र डाल के देख लेते हैं कि क्या है इसमें। कुछ आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है राजधानी ट्रेन connects the national capital of India with state capital of India and the biggest cities of the state. The Rajdhani Express 12437 running from ये क्या लिखा है, सेकंड सिकंदराबाद जंक्शन टू हजरत निजामुद्दीन जंक्शन हैज़ 1 AC फर्स्ट क्लास 1A, 5 AC सेकेंड क्लास 2A coaches and 9 AC third class coaches. Each of the 1A, 2A and 3A coaches has a maximum capacity 18 berth। ये आपको बर्थ दिया गया, ठीक है। 1A, 2A and 3A कोचेस की, 1A, 2A, 3A कोचेस हैव मैक्सिमम कैपेसिटी, ये आपको कैपेसिटी दी गई, ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वर्थ इन द ट्रेन ऑफ द गिविंग डे, ठीक है।
तो आपको क्या बताना है, बर्थ कैपेसिटी बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे को काउंट कर देना है, तो टोटल बर्थ आपकी निकल आएंगी। ठीक है, वर्थ फिल्ड इन द ये फीडबैक आपको दिया गया है, इसके बेसिस पे आपको एक्चुअली कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट आप कर ही सकते हो। व्हाट इज़ द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 3A बर्थ, तो 3A बर्थ की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक टेबल बना लेनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और मैं बता रहा हूँ कि इसमें मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूँ, डाउट आप लोग अपने पूछ सकते हैं। तो टेबल आपको बतानी है, टेबल में आपको लिख लेनी है, सारे आपको कोचेस लिख लेने, एंड देन आपको उनकी फ्रिक्वेंसी लिखनी है, टोटल फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे 3A वर्थ की फ्रिक्वेंसी निकल आएगी। व्हाट इज़ द चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्थ, वर्थ का चार्ट रिप्रेजेंटेशन आपको करना है। ये भी एक इजी ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है, एंड ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए, जो भी इनमें से डाउट हो आप पूछ सकते हैं। लगभग सारे सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो बस केवल आपको ग्रेडेड असाइनमेंट कराना रह गया, जो मैं करा दूंगा। तो ये भी एक ईजी ही है जो आप लोग कर सकते हैं, और ये इस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, कोई अगर इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं लेक्चर बना के डाल दूंगा अगर इसमें कोई भी डाउट आपको है किसी भी क्वेश्चन में, या फिर लाइव क्लास के थ्रू भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एक बार अटेम्प्ट कर लेने हैं खुद से। थैंक यू वेरी मच।